अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो CTET का एग्जाम क्वालिफाई होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, साल में 2 बार करवाया जाता है। अभी दिसंबर 2021 में करवाया गया था, जिसमें 18,92,000 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 14,95,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 4,45,000 ही क्वालिफाई कर पाए। इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी आपको CTET के रिगार्डिंग और होने वाला है जुलाई के महीने में, तो पूरी जानकारी दे देते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। CTET परीक्षा साल में 2 बार करवाई जाती है और CTET में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 उन लोगों के लिए होता है जो प्राइमरी स्तर के टीचर बनना चाहते हैं और पेपर 2 उन लोगों के लिए होता है जो अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 की कक्षाओं को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपका प्राइमरी उत्तीर्ण है तो आप केवल पेपर 2 का फॉर्म भरना चाहे तो वो भर सकते हैं। अगर पेपर 2 आपका उत्तीर्ण है तो पेपर 1 का फॉर्म आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, या आप दोनों पेपर के फॉर्म भी भर सकते हैं। पहली मीटिंग में पेपर फर्स्ट होता है और दूसरी मीटिंग में पेपर 2 एक ही दिन में दोनों एग्जाम करवा लिए जाते हैं। बात करें फीस की तो इसकी जो फीस होती है पेपर 1 या पेपर 2 यानी अगर आप सिंगल भर रहे हैं तो जनरल OBC के लिए 1,000 रुपये फीस होती है, और अगर आप दोनों ही फॉर्म भर रहे हैं तो दोनों फॉर्म की फीस 1,200 रुपये है। और वहीं सिंगल पेपर SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 500 रुपये सिंगल पेपर की फीस, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं तो 600 रुपये है दोनों के लिए। ऑनलाइन आवेदन इसकी ऑफिशियल साइट ctet.nic.in पर होता है। अब जल्द ही यानी अप्रैल के लास्ट या मई के पहले हफ्ते में ही इसके फॉर्म्स आ जाएंगे। आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी जो डिटेल्स होती हैं कैसे भरी जाती हैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो हम जरूर से बना देंगे। इसके अलावा इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे आपके जून के महीने में, और जुलाई में या अगस्त के पहले हफ्ते में ये परीक्षा करवा ली जाएगी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो फिलहाल तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन एक मोटा मैं आपको बता दूं कि आपने DLED या B.Ed या BLED जैसे शिक्षा में जो या D.Ed जैसे कोर्स आपने किए हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, या आप उसके फाइनल ईयर में अपीयर हो तो ये आपका वैलिड हो जाता है। एक बार अगर आप CTET क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपके वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। अगर आप CTET क्वालिफाई कर लेते हैं, उसका पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो प्राइमरी की भर्ती के लिए आप एलिजिबल होंगे, और पेपर 2 कर लेते हैं तो अपर प्राइमरी की भर्ती के लिए, और दोनों ही कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप 1 से लेकर 8 तक किसी भी उसमें सरकारी टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। आपका CTET क्वालिफाई है तो आप उत्तर प्रदेश में आने वाली किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उत्तराखंड की भर्ती में कर सकते हैं। हालांकि जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया होता है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो KVS की भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, NVS यानी नवोदय विद्यालय की भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, DSSSB की भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सरकारी विभाग में आने के लिए, शिक्षक बनने के लिए आप ये कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करके, अगर बात करें CTET के सिलेबस की तो सिलेबस काफी आसान रहता है। पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपको जो CDP होता है यानी बाल विकास एवं शिक्षण, उसमें आपको 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंकों के होते हैं। और इसके बाद भाषा 1 यानी हिंदी, और भाषा 2 में आप इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से एक ले सकते हैं। तो इसमें भी आपके 30-30 क्वेश्चन होते हैं और उनके 30-30 नंबर होते हैं। गणित में भी 30 क्वेश्चन, पर्यावरण यानी EVS में 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन, 150 अंक और 150 मिनट। लास्ट ईयर पेपर ऑनलाइन हुआ था, उससे पहले तक ये ऑफलाइन माध्यम से ही कराया जाता था, लेकिन पिछली बार से ये ऑनलाइन हुआ और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाला पेपर भी ऑनलाइन होगा। हालांकि सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, आप तैयारी कर सकते हैं। बात करें पेपर 2 के पैटर्न के बारे में तो यहाँ पर आपके लिए 4 सब्जेक्ट होते हैं। चौथे में आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक तीनों कंबाइंड रहते हैं। 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 60 अंक, टोटल 150 प्रश्न होते हैं, उनके 150 अंक होते हैं। 150 मिनट का टाइम मिलता है आपको इसके अंदर। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सारा मटेरियल अवेलेबल है। इसका जो पैटर्न रहता है वो इसी तरीके का रहता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो सिलेबस डिटेल में भी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा इस वीडियो के आ जाने के बाद, जहां से आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट्स मिल जाएंगी। और जैसे ही फॉर्म्स आएंगे तो हम आपके लिए इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। और एक बात आप खास करके ध्यान रखें, जो CTET का फॉर्म जब भरने जाएंगे तो उसमें अपना नाम, माता पिता का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ
इन चीज़ों की गलती बिल्कुल भी ना करें, डबल चेक करें फॉर्म सबमिट करने से पहले, क्योंकि बाद में आप इन्हीं चीज़ों की वजह से परेशान हो सकते हो। आपने एक ही बार में सीटेट क्वालिफाई कर लिया और इत्तेफाक से शिक्षक भर्ती भी आ गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये दिक्कत आ सकती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट से सीटेट की जो मार्कशीट आती है वो मैच नहीं करती है तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो जो आपका हाई स्कूल इंटर वगैरह में नाम दिया हुआ है वही नाम आप लिखें, माता पिता का नाम भी वैसे ही लिखें और वैसे ही डेट ऑफ बर्थ भी डालें। अगर किसी में भी त्रुटि है तो पहले उस त्रुटि को सही करा लें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। इसके बाद अगर आप डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कोई अपडेट होती हैं तो हम डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे आपके लिए माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सरकारी नौकरी से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं और खास करके शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।